शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम इस सीरीज़ के ये तीसरे एपिसोड पे हैं, तीसरे भाग पर हैं। और ये पूरा पैकेज पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के साथ रहना, यीशु की उपस्थिति में होना पर आधारित है। और वचन के हम अनेकों बिंदुओं को देख चुके, सुन चुके। उसमें अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हर बात का जवाब जो पवित्र शास्त्र में है, हर प्रश्न का, हर आवश्यकता का जो हम चाहते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा अपने वचन में बड़ी स्पष्टता से हर बात को पूरी तरह परिभाषित किया हुआ है। हर रीति से सच क्या है, ये यीशु प्रभु के ही वचन में हम जान और देख और समझ सकते हैं, और कहीं मनुष्य के द्वारा नहीं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वचन के साथ रहें, बाइबल के साथ रहें, अर्थात वो वचन जो प्रकाशित होते हैं यीशु के नाम की सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा, कि जो जो एहसास हम चाहते हैं, अनुभव चाहते हैं, हमारी बुद्धि चाहती है, वो संतृप्त हो, शंकाओं का समाधान हो, और हम दृढ़ और मजबूत हों उस चट्टान के साथ, कि वो सब जो संसार और शैतान और अंधकार का भरमाया हुआ है, व्यर्थ का, लुभावना सा लगता है, मृत तृष्णा जैसे जिसमें कोई प्यास नहीं बनी रहती है, इस सीरीज में आप उन सारी चीज़ों से मुक्त होंगे जो आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रही है, आपके प्रेम में रुकावट डाल रही है, आपको चिंतित परेशान कर रही है। वचन पूरा होगा, क्योंकि वचन ने बोला है पूरा हुआ। हम प्रतीति करने वाले विश्वासी लोग हैं और वचन सुन रहे हैं और सुनना हो रहा है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा करना भी होगा। नहीं कर पाता जैसा शब्द आवश्यकता ही नहीं बनेगी, क्योंकि करा लिया जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हम इस बहुत गहरे संवेदनशील विषय पर, जहाँ निश्चित सांसारिकता में जिसकी छवि हमारे जीवन में बनी होती है, प्रेम की, अंतर्मन में, विवेक में कहें, अपने प्रियजनों की जो यादें रहती हैं, छवि बनती है, उनके क्रियाकलाप रहते हैं, प्रियजनों के साथ तो सुखद ही रहते हैं, प्रभु यीशु के साथ वैसी क्यों नहीं बन पाती? हमारी लाख कोशिशें यही तो रहती, हमारा लगाव यही रहता है। या कसक बोलें, जैसा अपनों के साथ होता है वैसा प्रभु यीशु के साथ क्यों नहीं हो पाता? इन्हीं प्रश्न ये जो हमारे हैं, ये सब उनके जवाब आपको मिल रहे हैं, पिछले समय भी और अब आगे भी, कि क्यों ऐसा है और कैसे जो हम रखते हैं प्रभु यीशु से प्रेम, उसमें दृढ़ता और पूरी तरह साफ समझ में कैसे आ सकता है। हम जो अपनी इंद्रियों के द्वारा वो सजीव चित्रण हमारे सामने संसार में अपनों के साथ बना होता है, हमारे दृश्य पटल पर रहता है, प्रभु यीशु के साथ ऐसा होना क्यों कठिन सा है, बड़ा? क्योंकि हमारी मानसिक में कि वो अदृश्य है, अनंत है। ये वो शब्द हैं जो बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती है। अदृश्य है तो अदृश्य है, बहुत कठिन हो जाता है, असमंजसता में इंसान पड़ जाता है, दुविधा में, क्योंकि हम जो तुलनात्मक दृष्टिकोण है हमारा इंद्रियों के अनुसार है, कि हम अपने प्रियजनों को सुन पाते हैं, देख पाते हैं, और यही इच्छा तो रखते हैं कि हम यीशु को देखें। उपस्थिति का एहसास रहता है, प्रियजनों की आवाज़ का एहसास रहता है, ये शारीरिक इंद्रियों का है, और इसी से हम तुलनात्मक दृष्टिकोण रखना शुरू कर देते हैं आत्मा के साथ, उस अदृश्य के साथ, उस अनंत के साथ, जो वाकई में है, जिसने अपने आप को प्रकट भी कर दिया मनुष्य बनकर, और साफ साफ बोल दिया कि जिसने मुझे देखा पिता को देखा। स्पष्ट स्पष्ट जो मुझ में बना रहेगा। ये सब प्रभु यीशु के में बने रहने की, उसकी उपस्थिति में, उसकी आवाज़ वचन है। उसने बोला और हो गया। वो बोल रहा है,
हो रहा इसलिए नहीं है कि शरीर की अवस्थाएं और इंद्रियों का आकर्षण और इंद्रियों की गुलामी जो शरीर की इंद्रियों की हैं, आंखें जैसा देखना चाहती मन वैसा दिखाता देता है, कल्पना के क्षेत्र में भटकाने वाला। और लोग इसी के कारण बहुत सारे विचारों से ग्रस्त सपनों में लीन हो जाते हैं, क्योंकि जैसा हम अनुभव चाहते हैं, आवाज का, चेहरे का, सामने उपस्थिति का, क्योंकि जो उपस्थिति होती है उसके चेहरे की भाव भंगिमा भी तो होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं चेहरे के, वो हमारे आँखों के, कि हमारे प्रत्येक बात पर वो कैसा रिएक्ट करता है। मैं अपने प्रियजन की बात कर रहा हूँ, अपने मतलब हम सबके जो प्रियजन हैं उनकी बात कर रहा हूँ, संसार में जो हैं जिनसे हम प्रेम रखते हैं और निश्चित यीशु से भी प्रेम रखते हैं, पर ये अभाव है वहाँ पर इस बात के कारण कि इन चीज़ों को आधार बनाकर आवाज़ हम वचन की सुनेंगे, मनुष्य की सुनने से नहीं होगा। जब हम वचन के साथ होंगे, बाइबल के साथ होंगे, उसकी उपस्थिति सामर्थी है और वो उपस्थिति उस नाम में निहित है और पवित्र आत्मा की सहभागिता है, सहयोग है, इसीलिए तो हमें वो शांति का अनुभव एक अलग एहसास कराता है, जहाँ पर हम विचार शून्य होकर शांत हो जाते हैं। प्रार्थना में यही होता है ना। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आप वचन सुन रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि वहाँ सक्षम नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान ऊपर का है और शरीर और संसार का ज्ञान बुद्धि मंजूर नहीं कर पाती। ये भाषा नहीं समझ में आती बुद्धि को। जैसे अन्य भाषा बोलते हैं तो बुद्धि को समझ में नहीं आता, बस वैसा ही तो है। कंप्यूटर कोई जवाब नहीं दे सकता, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, वो भ्रमित करेगा इधर उधर, और भ्रमित करने वाला शैतान इसी तरह से दूर करता है हमको शरीर के आकर्षण में, उन अनुभवों में, इंद्रियों के जो हम अपने आसपास महसूस करते हैं और वैसा ही चाहते हैं। आत्मा में उससे कहीं ज़्यादा है ना, मैं कह रहा उससे कहीं ज़्यादा सुखद अनुभव आप लेते हैं और आप उसकी गवाही भी देते हैं, पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि परवाह नहीं कर रहे ना। परवाह, भूख, प्यास जो हमने इसके पहले सुना है, ये सब जुड़ा हुआ है इस सीरीज का, कि हम यीशु की कैसे परवाह कर रहे हैं। और वो तो और खूबसूरत है कि जब इतनी चिंता कर रहे हैं तो उस बात को कैसा पूरा करें कि मेरा यीशु जो प्रतिज्ञा किया कि भूखा मैं तब तक नहीं खाऊंगा और नए में से नहीं पीऊंगा, वो इंतज़ार कर रहा है। हम उसके पास नहीं हो पाते। हाँ, मैं तेरे पास आता हूँ कहते हैं, बिल्कुल, और कहना भी चाहिए। ये लड़ाई तो है और इस निर्बलता को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जानते हैं, और इसी बात को तो समझाने के लिए पवित्र शास्त्र के वचन हैं, जीवित सच्चे वचन। इन बातों को जो कहा जाता है आत्मिक अपरिपक्वता या आत्मिक परिपक्वता, आध्यात्मिक परिपक्वता, इससे हम परिपक्व होना चाहते हैं पर वंचित हैं, और इसीलिए हो रहे हैं। और इसीलिए ठहराया गया है नियमित प्रार्थना, भक्ति, आराधना, परमेश्वर के वचन का अध्ययन, इसीलिए तो ठहराया गया है कि ये परिपक्व करते हैं। उसमें सामर्थ्य है कि वो हमारे को आत्मिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से परिपक्व करे। यूहन्ना 4 बहुत स्पष्ट है। 4:24 में स्पष्ट कहा गया है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यह सच्चाई को जानकर ही आराधना होगी कि अपरिपक्वता किन इंद्रियों के कारण है, शारीरिक के कारण है। और यहाँ अगर हम चाहते हैं कि आत्मा, और यहाँ आदेश है, और वो आदेश इसीलिए है कि हम कहीं फंसे हुए हैं और उससे हम निकलना भी चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम निश्चित है, हमने स्वीकार करा है, विश्वास किया है। पर इसको समझे कैसे? तो वचन ही हमको समझ देगा पवित्र आत्मा के द्वारा। वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा इस दिए गए हैं कि हम वो उपस्थिति, वो निकटता
जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की है, हमसे है, हमारी भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा से हो, और ये हम सबकी इच्छा है। तो इन कठिनाइयों से वचन ही हमको निकाल रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जो आप सुन रहे हैं। और निश्चित हम सब उन बेड़ियों से जो इंद्रियों के द्वारा है, संसार और शरीर के द्वारा है, जब इसकी समझ मिल जाएगी तो आत्मा में वो सब अनुभव जो अद्वितीय हैं, अलौकिक हैं, वो मिलने लगेंगे। उसकी इच्छा जागृत हो जाएगी, अनदेखे की इच्छा जागृत हो जाएगी, क्योंकि वो और सुखद और शांति और तृप्ति देने वाला जो प्रार्थनाओं में हमें मिलती है, आराधना में मिलती है, उसे बाड़े लगातार नियमित रहें। हम कमियों को जान रहे हैं। यहाँ जो कमियों में है वो धैर्य की कमी है, विश्वास की कमी है, निश्चित प्रेम है, पर ये कमी है। अगर हम धैर्य रखेंगे, इन बातों को जानते और समझते आगे जाएंगे जिसे हमने नहीं देखा। और प्रभु यीशु ने कहे ना अपने वचन में, धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। और इसके लिए धैर्य आवश्यक है। प्रेम के लिए धैर्य और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और विश्वास इसीलिए सच्चा है हमारा कि प्रभु यीशु मृत्यु पर जयवंत होकर स्वर्ग में हमारे महायाजक हैं। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई हमारी आंखों से दिख रही है कि यीशु के नाम में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और चमत्कार, तो यीशु के नाम में ये क्यों नहीं होगा? हमने अपने आप को बंधुआई में डाला है, वहां स्वतंत्र होना नहीं चाहते। ये अनुभव हमें धीरे धीरे होंगे, शांति में होंगे, आराम से होंगे, क्योंकि जैसे ही हम धैर्य रखेंगे, शांत होंगे, फिर उसके सामने बड़बड़ करने वाले नहीं होंगे। वो नहीं चाहता कि उसके सामने हम बड़बड़ करें। वो चाहता है आत्मा का लें, आत्मा से जुड़ जाएं, उसको प्रसन्न करना। ऐसा ही तो है। हमें विश्वास की आत्मा दी गई है ना, ये वचन में स्पष्ट है। जो बात मैं बोल रहा था, यूहन्ना 20:29 में कहा गया है, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? प्रश्न चिन्ह लगा है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और हम बिन देखे विश्वास करने वाले वो हैं जो आशीषित हैं, धन्य हैं, सलोम की कवरिंग में हैं, उसकी शांति में हैं, उसकी शक्ति में हैं। पर इसके लिए वो प्रेम अगर हमने रखे हैं तो धैर्य रखना पड़ेगा। परीक्षा प्रेम की धैर्य में है। विश्वास हमने किया है, ये सच है, पर कैसा भ्रमित किया जाता है ये भी सच है, जो आज आप जान रहे हैं। जब हम हे पिता करके प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु यीशु के द्वारा कहने का अधिकार मिला, और वो स्वर्गीय पिता जो सांप बिच्छू नहीं देगा, स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करने का वादा इसीलिए तो रखा गया। उसका प्रेम कितना महान है, इस बात से जानिए ना आप कि एक माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे से कितना प्रेम रखती है, कितना प्रेम करती है। जिसे उसने अपने कोख से जन्म दिया, उसे दूध पिलाती है, उस पर दया करती है। तो हम उस स्वर्गीय कोख से जन्मे ना, हमारी आत्मा, तो वो हमें सब चीज क्यों नहीं देगा? चिंता करता है। हम ध्यान नहीं देते। संसार का हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे पर कैसी दया करती है, क्योंकि उसने अपनी कोख से उसे जन्म दिया है। और हमें जीवन देने वाला, हमें जन्म देने वाला, हमें मृत्यु से बचाने वाला, हमें अपनी संतान कहने वाला, अपने बच्चे कहने वाला, ये बात वहाँ पर उतनी दृढ़ता से, पिछले समय हम जो कमियां जान रहे हैं उसके कारण है। ये प्रेम की घटी धैर्य के न्यायी रहने, विश्वास की अनुपस्थिति में होती है, क्योंकि उसके प्रेम की गहराई जानना तो जरूरी है। और इसको वचन के अनुसार, इस खूबसूरत बात को हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं। ये मैं संसार की देखी हुई बात के कारण दूध पीते बच्चे का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ।
इस खूबसूरती को हम यशायाह देखें, यशायाह 49 में 15 में, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये परमेश्वर का वादा है। जब एक सांसारिक माँ, हो सकता है कि वो भूल जाए किसी कारणवश, और होता है कई बार शारीरिक निर्बलता के द्वारा, पर आत्मा में परमेश्वर का वादा कि वो हमें कभी नहीं भूल सकता। तो ये सांसारिक चिंताओं में उलझना, परेशानियों में पड़ना, संसार में रहते हुए अगर हम इसमें उलझे हुए हैं जो हमारी इंद्रियों के कारण है, तो ये प्रभु की ओर ध्यान केंद्रित करने में, लगाव में बाधा उत्पन्न करेगी। इसीलिए कहा गया कि उसके राज्य की खोज करो। जो मत्ती 6:33 में कहा गया कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जो सांसारिकता में उलझाए हुए है, चिंता का विषय बनाए हुए है, उससे भी ज़्यादा सर्वोत्तम पा चुकेंगे। ये रुकावटें हैं, और इसलिए ये रुकावटें हैं कि ये ज़रूरतों को हम प्रार्थनाओं में रखते हैं, वो मांगने के पहले जानता है और वो देगा, पर ये हमारे को उलझाने वाली, परेशान करने वाली, चिंतित करने वाली संसार की गतिविधि है, संसार के नियम है, शैतान की युक्ति है। अपने प्रियजनों से संबंध बनाने के लिए संपूर्ण समर्पण होता ना, लगाव होता है, समय की चिंता रहती है, हर बात का ध्यान रहता है कि मैंने क्या बोला है, किस समय, क्यों? लगाव है, अनुशासन है, चिंता है, प्रमाण है। ये यही कुछ उठा के अगर आत्मा के उस क्षेत्र में रखें तो क्या ऐसा पाते हैं? वहाँ पर ऐसा अनुशासन, आदर, प्रेम, क्योंकि प्रेम में कितना आदर रहता है। हम पहला कुरिन्थी 13 में प्रेम के बारे में बहुत अच्छे से सुनते रहते हैं, पर करने के क्षेत्र में सचमुच नहीं कर पाते। वो कारण हमारे स्पष्ट सामने हैं, क्योंकि इन बातों को जानेंगे तो प्रेम करना आएगा, क्योंकि प्रेम रख लेंगे, प्रेम को समझ लेंगे। क्योंकि जिस चीज़ को बार बार पवित्र आत्मा इस ओर ध्यान केंद्रित करते हैं कि जब तक हम वो चीज़ जो हम रखे नहीं हैं तो उसको हम देंगे कैसे, करेंगे कैसे उस पर। अगर इसको चाहते हैं हम कि बहुत गहराई से उससे प्रेम करें, खूब सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला मैं कहलाऊं, तो नियमित होना बहुत ज़रूरी है। वो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे उसके लिए नियमित रहें। हम बड़े बुजुर्गों से हमेशा सोचते हैं कि वो भोर को निकल के आता है कि कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं क्या। वो हमसे मिलने आता है, वो मिलना चाहता है। वो तो पूरे समय, ये सारी सृष्टि उसकी है। जब वो यहाँ आएगा तो ये पृथ्वी भी स्वर्ग है, जहाँ उपस्थिति है वहाँ स्वर्ग है। इसको सांसारिक तरीके से अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे तो समालोचना, आलोचना के चक्कर में फंस जाएंगे। दुष्ट यही चाहता है। हमारे जीवन में प्रेम का विकसित होना वचन पर है। खोज हम क्या कर रहे हैं उस पर है, उस धैर्य पे है, उस विश्वास पे है, पवित्र आत्मा की मदद है और यीशु के नाम की सामर्थ है। ये सब हम प्रकाश में पा रहे हैं, सच्चाई जान रहे हैं। स्वतंत्र होना सीखने के लिए कि हमें कौन कौन सी बातों से स्वतंत्र होना है, तो बहुत आवश्यक है हमारा ध्यान किस बात पर है, हम किस बात पर मनन करते हैं। और निश्चित जब हम वचनों पर मनन करेंगे तो वचन प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, तो निश्चित प्रेम की दिशा में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, विकसित होंगे और समझ पाएंगे विश्वास की सच्चाई और धैर्य की सच्चाई जो अति आवश्यक है। धीरे धीरे ये गहराइयों में हमारे अंदर वो अनुभूतियां आने लगेंगी
जिसके लगाव रखते हैं, जिसकी हम चाहत रखते हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 15:4 में इसलिए कहे कि मुझ में बने रहो, कि विचलित न हो, असंतुलित मत हो, दूर मत हो, मुझ में बने रहो। और ये सब बातें जो दूर करने की हैं, जो हम जान रहे हैं, अगर ध्यान कर रहे हैं उस बात पर, तो प्रेम पर ध्यान नहीं है। परमेश्वर के वचन में प्रेम पर ध्यान ही नहीं है, संपूर्ण समर्पण ही नहीं है, ध्यान भटका हुआ है। और ध्यान इसलिए भटका हुआ है कि समर्पण नहीं है। अपने आप को वहाँ पर उसके नज़दीक, उसकी उपस्थिति में रखकर, वचन के साथ, बाइबल के साथ, प्रार्थनाओं में जब ध्यान में रहते हैं, तो कहीं मन भटक रहा होता है क्या? और उन सब बातों को वचन की निकटता अर्थात बाइबल अध्ययन, जो पवित्र आत्मा के अनुसार होता है, मन के अनुसार नहीं होता, इंसान की इच्छाओं के अनुसार होता, विश्वास किया हुआ वचन ही देदारी होता है, क्योंकि उस पर अनुग्रह है। और ये सब अनुग्रह के तहत हम जान रहे हैं, और इसलिए जान पा रहे हैं कि हम उसकी धार्मिकता में हैं। जब कहा गया कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो निश्चित उसकी धार्मिकता में है, उसके राज्य हैं, अर्थात वो सब बातें जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आत्मा में निहित है, वो हमारे में निहित है, क्योंकि अब हम जीवित हैं, यीशु में हम जीवित हैं। उसमें बने रहने के लिए ये बातें बने रहें, यही तो चाह रहा है वचन, यही तो चाह रहे हैं यीशु। क्यों अपने लिए कठिनाई पैदा करते हैं, व्यक्तिगत प्रयास करके, जबरदस्ती की ताकत लगा के, जबकि वचन ने कह दिया। यूहन्ना में हम बहुत साफ देखते हैं ना, कि जो हमें सहयोगी दिया गया पवित्र आत्मा, वो हमारी सहायता करने के लिए है, सिर्फ सहायता, सदा रहने का वादा है। यूहन्ना 14, 16, 17 में अगर हम देखते हैं, तो सदा हम सदा साथ रहने की बात कर रहे हैं। और हम सत्य के आत्मा को, जो ये सत्य का आत्मा वचन है, वचन ही आत्मा है, उसको जगह नहीं, समर्पण नहीं, ध्यान कहीं और। तो इस बात को कितने अच्छे से हम जान रहे हैं कि कौन कौन सी कमी है। और जब ये हम जान लेंगे तो निश्चित छुटकारा पाएंगे ना, क्योंकि सत्य के वचन की सामर्थ हमको छुटकारा देने के लिए तैयार है। सत्य का आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु ने कहे, वचन का वादा है, प्रतिज्ञा है। तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और वो बात जो हमारा मन भटकता है, भजन संहिता 1-2 में कहा गया है ना, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। अर्थात मन प्रभु यीशु में होगा। व्यवस्था प्रभु यीशु है, व्यवस्था यीशु ने पूरी की। व्यवस्था शब्द मैंने कई बार बता दिया, अल्फाज है, शब्द है, वचन है। मेरा ध्यान, मेरा मन उसमें लगा रहेगा। तो आगे पढ़ लीजिए पहला भजन संहिता में, कि मैं कैसा कैसा होऊंगा, और कौन कौन सी बातें जो बड़ी सुखद हैं, जिसकी हम लालसा करते हैं, वो स्वर्गीय अनुभूति और अनुभव आत्मा में, और चलना आत्मा में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ होकर ही हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन सकते हैं। निश्चित ये सब बातें हैं जिसमें हम उस हिस्से को जान रहे हैं जो कमज़ोर करने वाली हैं। पर पौलुस ने कहा, मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस ने कहा, साथ में देखेंगे अगर प्रेरितों के काम, तो जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझे करना पड़ता है। यही भेद को समझने के लिए जो हम समझ रहे हैं, तो इस संघर्ष को भी समझिए। ये विजयी संघर्ष, इसको पहचानिए कि आनंदित होइए कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ, उनके वादों के साथ आप कैसे सफल हुए हैं। उस सफलता का आनंद लीजिए ना। अगर हमने व्यक्तिगत संघर्ष ही नहीं किया, अनुशासन में रहकर वो ध्यान के क्षेत्र में नहीं रहा, तो कैसे? हमें पता चलना चाहिए कि जैसे पौलुस बोलता है, जो मैं नहीं करना चाहता वही। कितना बड़ा संघर्ष, ये कमियों का निश्चित हम सब कर रहे हैं। और जब हम ये समझ जाएंगे और आश्रित हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे उस पर, तो उसके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। सब कहा गया, चाहे ऊंचाइयाँ, गहराइयाँ,
तीन तूफान, जो भी जोड़ लो संसार का तमाम सारा कुछ जो किसी के लिए रुकावट का कारण हो सकती है, हमारे लिए नहीं, फिर अलग कोई नहीं कर सकता। इस सच्चाई के साथ जब हम उसके हो जाते हैं और जिसके लिए वचन ठहराया गया है कि हम होना ही हैं और एक क्षण में भी हो जाएंगे। प्रतिज्ञा तो यह है कि मैं जब उसकी समानता और स्वरूप में उसके वंश का वारिस हूं, तो मेरी प्रतिज्ञा अर्थात मेरा बोला गया, मेरा सोचा गया परमेश्वर के सामने कितना दृढ़ रहना चाहिए, इसका जवाबदार तो मैं खुद हूं, मतलब हम सब हैं। हम अपनी बातों के जवाबदार हैं और उन बातों को हमें कितनी सच्चाई और ईमानदारी से व्यक्त करना चाहिए और कितनी दृढ़ता से इन सच्चाइयों को जानकर जब लगातार हम संगति में बने रहेंगे, तो धीरे धीरे उन गहराइयों में जाते हुए इन बातों को समझेंगे और फिर कोई भी बात, कोई भी रुकावट संसार और शरीर की अलग नहीं कर सकती। एक स्थायी शांति हमेशा की प्रेम के द्वारा। हम यशायाह देखते हैं 26 यशायाह उसका 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। मुझ पर भरोसा रखने वाला परमेश्वर, वो पूर्ण शांति, पूर्ण शांति, पूर्ण शलोम के द्वारा मेरी रक्षा का वादा है। इससे खूबसूरत वादा क्या होगा? तमाम बहुतायत जयवंत हमेशा का जीवन उसके साथ, उसमें जो मेरी रक्षा करता है, मेरी देखभाल करता है, मेरी परवाह करता है। आज अगर मैंने दूध पीना छोड़ा है, तो फिर मेरा काम कर्तव्य क्या है कि मैं भी अगर पिता के योग्य इस तरह का यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ करूं, तो वो ही कार्य प्रसन्न करने वाले होंगे स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के, कि मेरा बेटा, वो बोलेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये सच्चाइयां, आत्मा की सच्चाइयां पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट है और यही तो सिखाने के लिए मनुष्य बनकर यीशु आ गए। तो याद रखिए कि जब हम ध्यान करते हैं तो मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, आत्मा हमसे करवा रहा होता है। और इस बात को अगर हम देखें तो भजन संहिता में देख सकते हैं। भजन संहिता का ये अध्याय प्रभु से जोड़े रखने में हमारी मदद करता है। वचन मदद करता है ना, जोड़ दिया ना, मेल मिलाप करा दिया। परमेश्वर साफ साफ बोल रहे हैं 46:10 में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं, सब जगह मैं महान हूं। गादोल उसकी महानता है। ये उसकी महानता का एहसास होने लगेगा कि वो कितना महान है उसकी संगति में, उसके साथ होकर। और ये सब धीरज को अपना काम करने दो। धीरज अपनी आत्मा है ना, धैर्य, धीरज, इन सब बातों को जो आप सुन रहे हैं, समय समय पर इन सब बातों को परखो, एक सर्विसिंग करो। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बड़ा सरल सा है उसके साथ रहने का। और पौलुस इसमें कहता है कुरंथी में, जो दूसरा कुरंथी का 13वां और उसका दूसरा पद इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारी अपनी विश्वास की स्थिति क्या है, इसको परखना जरूरी है। और हम शुरू से जान रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं कि धैर्य और विश्वास की आवश्यकता कितनी आवश्यक है। इब्रानी 10 इसमें बहुत स्पष्ट है। सुनिए, इब्रानी 10:36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यही वो प्रतिज्ञा का फल अगर हम पाना चाहते हैं, क्या है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ देता हूँ। यीशु ने नहीं छोड़ा, उसके साथ रहने का, कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में मेरे साथ रहो। ये फल है, सबसे उत्तम फल प्रतिज्ञा का, जो मेल मिलाप में पूरा हुआ क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उस लहू के द्वारा। वो हमारा जोड़ने वाला प्रभु, जो चाहता है कि हम उसे जोड़े, उसके साथ जुड़े रहें, उसके साथ साथ रहें हमेशा हमेशा।
तो आवश्यक है धैर्य और विश्वास। ये एक हमने कंप्लीट सीरीज की है उसके साथ होने के लिए। ये हमेशा हमेशा विश्वासियों के लिए लाभ का कारण होगा। तो जितनी बार सुनेंगे आप, इसीलिए पवित्र आत्मा ने इन सारे रेफरेंस के साथ उन सच्चाइयों को प्रकट की, हमारी कमियों के साथ, कि वो सब दूर होकर प्रतिज्ञा के फल के हम वारिस हों, वो पाएं हम, और निश्चित हम पाएंगे यीशु के नाम में।